नमस्कार, मैं प्रमोद सैनी और आप देख रहे हैं राज न्यूज़ सवेरा। एसडीएम अमित कुमार व डीजीएम अंजू मित्तल ने बैंक अधिकारियों को कहा कि वे बैंक में आने वाले नागरिकों को बैंक सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ 25 मई 2024 को होने वाले लोकसभा के आम चुनावों में अपने मत का प्रयोग करने के लिए जागरूक करें। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व होता है, इसलिए अन्य त्योहारों की तरह लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए भी बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। एसडीएम अमित कुमार व पंजाब नेशनल बैंक की डीजीएम श्रीमती अंजू मित्तल लोहारू की पीएनबी शाखा में आज बुधवार को आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैंकों में आने वाले आम नागरिकों को बेहतर बैंक सुविधा मुहैया करवाई जाए ताकि आमजन को कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में ऑनलाइन बैंकिंग का बड़ा महत्व है, इसलिए सभी ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाए ताकि ग्राहक घर बैठे लेन देन की प्रक्रिया को पूरा कर सके। एसडीएम ने कहा कि आमजन व युवाओं को समझना होगा कि चुनाव में भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत बनता है। चुनाव में एक एक वोट कीमती होता है। जितनी बड़ी संख्या में मतदान होता है उतना ही लोकतंत्र मजबूत होता है। भारत दुनिया का सबसे मजबूत प्रजातांत्रिक देश है। उन्होंने कहा कि संविधान में देश के सभी नागरिकों को समान रूप से अपने मत का प्रयोग का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 को 18 साल की उम्र पूरी कर चुके प्रत्येक युवक को अपना वोट बनवाएं और लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट व मोबाइल ऐप वोटर हेल्पलाइन के द्वारा वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अपने संबंधित बीएलओ या लघु सचिवालय स्थित चुनाव कार्यालय में भी ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया की अंतिम तारीख से 10 दिन पहले तक एक नया वोट बनाया जा सकता है। पीएनबी की डीजीएम अंजू मित्तल ने कहा कि पीएनबी सामाजिक सरोकार का कार्य कर रहा है, जरूरतमंद लोगों को ऋण देकर सहायता प्रदान करता है, स्वरोजगार व अन्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए रियायती दरों पर ऋण प्रदान कर रहा है। डीजीएम ने शाखा प्रबंधक संदीप शेखावत की प्रशंसा करते हुए कहा कि पीएनबी की लोहारू शाखा बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। भविष्य में भी आने वाले ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएगी। शाखा प्रबंधक संदीप शेखावत ने कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि पीएनबी शाखा लोहारू किसी भी जरूरतमंद को बिना भेदभाव व पारदर्शी ढंग से ऋण प्रदान करवाने का कार्य कर रहा है। लोगों को बेहतर सेवाएं देना ही शाखा का उद्देश्य है। वे भविष्य में भी जरूरतमंद लोगों को आय उपार्जन व अन्य आवश्यकताओं के लिए बैंक के नियम अनुसार ऋण देने का कार्य करता रहेगा। इस अवसर पर वरिष्ठ शाखा प्रबंधक संदीप सिंह शेखावत, बीईओ विजय प्रभा, कुलदीप सांगवान, प्रदीप सोनी, प्रवीण सांगवान, देवीलाल, विनोद सोलंकी, महिपाल बड़दू, किसान संघ, एडवोकेट पवन बारवास, राशु शोराण सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौके पर मौजूद रहे। रास्ते को बढ़िया तरीके से ये सारा जो है रेनोवेट करा उसका हिसाब किया, तो बिना किसी टेंडर के बिना इसके मैडम ने सिर्फ सेक्शन दिया और हमने मैडम के शब्दों के ऊपर काम शुरू कर दिया। तो आपको बता दें मतलब खुशी हो रही है कि वो 6 महीने अभी कंप्लीट किए हुए हैं, तो 6 महीने कल कंप्लीट हो रहे हैं। 21 तारीख को मैडम ने वादा किया। अच्छी बात है कि आज हम ये नवनिर्मित लोहारू शाखा का अनावरण कर रहे हैं। बहुत ही पुरानी शाखा होने के कारण 1972 से ये ब्रांच है लोहारू की, तो बहुत बड़ा कस्टमर बेस इस ब्रांच का है। लेकिन इसकी जो हालत थी बिल्डिंग की वो कोई बहुत अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि इसको पूरा का पूरा रेनोवेट करवाया जाए। और इसमें सभी स्टाफ सदस्यों ने और सभी जो ब्रांच मैनेजर ने उसमें बहुत इनिशिएटिव लेके बहुत अच्छे से काम को किया। असल में हम लोग इतना दूर बैठे हैं वहाँ की साथ ही ब्रांच में, तो फिर भी हम लोग बस बहुत सारे लोगों भी होते हैं, लेकिन क्या है कि लोहारू को वहाँ से सारे को बैठना आता नहीं है, वो तो 3 गुना पैसे मांगता है। हमने इनको कहा तो अपने वहीं से करवा ले भाई, जो करवा लेगा वही अच्छा है।
हमारी तरफ से तो पूरी मैंने भी देखा है पिछले 28-27 सालों से कि इस शाखा की हालत बड़ी ख़राब थी, लेकिन मैम ने परमिशन दी है संदीप जी को और इन्होंने इतना अच्छा इनको इस बैंक को प्रॉपरली मैनेज किया है। और इतने सालों से मैंने भी देखा है यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मैंने भी 2002 में हाउस लोन यहाँ से लिया था। एक गुड कस्टमर, एक गुड ग्राहक होने की वजह से यहाँ पे एक सर हुआ करते थे, सरोहा सर। उन्होंने कहा कि मैम आप जो है क्या बोलते हैं इसको, ओडी भी आप ले लीजिए ऊपर वाले मकान के लिए, तो आराम से कुछ बिना कुछ उसके तुरंत प्रभाव से मुझे दे दी। मुझे बहुत काम आई हूँ क्योंकि ऊपर के जो दरवाजे वगैरह किचन का काम करने में पता नहीं था मुझे इन चीज़ों का, तो उन्होंने खुद ही ने कहा मुझे। तो जब भी हम बैंक में यहाँ पर आते हैं ना, बहुत अच्छा इनका मैनेजमेंट जो है मिलता है हमें। और ये जो यहाँ जितने भी कर्मचारी बैठे हैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी ब्रांच जो है ना, जो प्राइवेट बैंक जैसी होगी आज कितनी बढ़िया होगी क्योंकि जैसे कि मैम ने कहा है कि जो भी ग्राहक बाहर का आता है वो नए नए बैंक, HDFC बैंक देखते हैं, ICICI बैंक देखते हैं ना, तो उनका बड़ा अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं। तो बेचारा हमारा ये बैंक इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता था उस टाइम पे, पर अब ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा लोगों को और अच्छा जो रिस्पॉन्स ग्राहकों से मिलेगा। मेरी तरफ से अगेन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। हमारे कमान जी KPR और बैंक के तमाम कस्टमर्स और के तमाम हमारे यहाँ के अक्षर प्रवासी, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज बड़े हर्ष का विषय है कि आज इस बैंक रेनोवेशन कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। एक बड़ा परिवार आप लोगों का है। यहाँ अभी इस ब्रांच के 35,000 एक्टिव कस्टमर्स हैं जिनका अभी अकाउंट इस ब्रांच में अभी आज के टाइम पे चल रहा है। तो एक बड़े बात यह है कि 1895 के सबसे पुराने बैंक्स में से एक है। 1895 में इस बैंक की स्थापना हुई थी जब, और उसके बाद से लगातार एक जो विश्वास है, एक विश्वास की जो भावना है पिछले 100 वर्षों में इस बैंक ने अपने कस्टमर्स के साथ स्थापित की है। और ये एक परिवार की बात ही है। और मुझे बड़े हर्ष का विषय है, मुझे आज यहाँ पे खुशी मिली। और एक विशेष बात मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि 18वीं लोकसभा के चुनाव अभी तमाम इंडिया में सारे देश में प्रस्तावित हैं। तो आप बैंक के बाकी जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि आज के जितने कस्टमर्स हैं, आपके जितने भी कर्मचारी हैं इस ब्रांच के या फिर तमाम हमारे भिवानी और टाइगर और हिसार जितने भी जिले हैं, सब ब्रांच के जितने अधिकारी और कर्मचारी हैं, इनके भी आपके कस्टमर्स, आप उन्हें प्रेरित करें कि वो एक्टिव पार्टिसिपेट करें इलेक्शन के अंदर और अपनी जन भागीदारी सुनिश्चित करें। मैं शुभकामना देता हूँ बैंक कर्मचारियों को कि वो सफलताएं हासिल करें और बैंक जो है उनकी राह पर चले। धन्यवाद। क्या कार्यक्रम है उसके बारे में बताइए। मैं अंजू मित्तल यहाँ पंजाब नेशनल बैंक में सर्कल हेड हूँ हिसार में, और हिसार और भिवानी दोनों डिस्ट्रिक्ट मेरे पास हैं। तो लोहारू शाखा का जो बहुत पुरानी हमारी शाखा थी और इसकी जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, तो इसलिए इसका पूरा हमने नवनिर्माण करा है शाखा का, और इसको एक बहुत ही सुंदर नए ज़माने की शाखा बना दिया है। तो आज उसी का ही उद्घाटन करने के लिए मैं यहाँ पर आई थी, और हमारे साथ SDM साहब अमित कुमार जी और डीओ मैडम भी हमारे साथ हैं। तो ये आज हमने कार्यक्रम रखा है। कुछ कस्टमर्स भी हमारे साथ आए हुए थे, उन्होंने कस्टमर मीट भी हमने की है। आज कार्यक्रम के दौरान लोगों को किस प्रकार से जागरूक किया गया है और क्या कार्यक्रम किया है इसमें? हम लोगों को जागरूक किया कि आप लोग बैंक के साथ जुड़े रहें, आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसके लिए बैंक हमेशा आपके साथ है। इसके अलावा सरकार के द्वारा तरह तरह की जो स्कीमें चलाई जाती हैं उनका आप पूरा फ़ायदा उठाएं। साथ ही हमने जो अभी हमारे चुनाव हो रहे हैं आगे, तो उसके लिए भी हमने कस्टमर्स को ये कहा कि आप सब अपना मतदान करें और हमारी लोकतंत्र की नींव को मजबूत करें। ये संदेश भी हमने आज दिया है। पर्यावरण का भी संदेश दिया गया है, किस प्रकार से दिया गया है? पर्यावरण का संदेश देते हुए हमने आज यहाँ पर पौधारोपण किया है, और हम पर्यावरण के लिए हम लोग वैसे भी पौधारोपण के कार्यक्रम करते भी रहे हैं,
और ये पर्यावरण की सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेवारी है जो कि इसको यूज़ कर रहे हैं। बैंक के द्वारा समय समय पर स्कीमें दी जाती हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे ग्राहकों को? बैंक द्वारा सभी तरह की स्कीमें चलाई जाती रहती हैं, सुरक्षा बीमा की भी स्कीमें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा हमारे डिपॉजिट के और लोन के भी सभी तरह के लोन्स के प्रोडक्ट्स हैं और हर तरह की सुविधा लोन, हाउसिंग लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस करने के लिए मुद्रा लोन, दूसरे लोन, सीसी बड़ी लिमिटें, सब तरह के लोन यहाँ पर दिए जाते हैं। तो पूरा सहयोग बैंक का ग्राहकों के प्रति रहता है। और इसमें एक और बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर लोग जब हमारे खातों को वापस, लोन को वापस ढंग से देते हैं तो उनको हम बढ़ाकर लोन देते हैं। तो अकाउंट को एनपीए ना करते हुए अगर एनपीए लोग कर देते हैं तो उससे सिबिल भी उनकी ख़राब हो जाती है, जिससे उनको बाद में लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। तो रिकवरी साथ में देते रहें, अच्छे से देते रहें, तो हम उनको और बढ़ाकर लोन देते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि बैंकिंग सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम इससे हमारा प्रगति करता है। अभी डिजिटल का ज़माना है, जगह जगह बैंक बने हुए हैं, तो आप स्टेट हेड है हिसाब से हैं, तो आप लोगों को किस प्रकार से क्या कहना चाहेंगे कि लोहारू के अंदर जो पंजाब नेशनल बैंक है वहाँ से जुड़े लोग, उसके बाद? डिजिटल बिल्कुल जी, आज की तारीख में आगे आगे डिजिटल का ही ज़माना है और हमारे बैंक ने कम से कम 75 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डिजिटली लोग कर सकते हैं। पहले पेंशन लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए ब्रांच में आना पड़ता था, अब कस्टमर अपने घर पे बैठे बैठे लोन 2 क्लिक के ऊपर लोन उसको हो जाता है। इसी तरीके से अपने आरटीजीएस करनी है, एनईएफटी करनी है, ट्रांसफ़र करना है पैसा किसी को, चेकबुक अप्लाई करनी है, कुछ भी काम है वो डिजिटली कर सकते हैं। तो लोग डिजिटली काम धीरे धीरे अपना बढ़ा रहे हैं और इसके साथ ज़्यादा जुड़े। PNB One हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड करें, उसी के अंदर ही सब कुछ है। और उसमें बस एक चीज़ का आप लोग जो भी कस्टमर हैं वो ध्यान रखें कि कुछ हैकर्स हैं या कुछ ऐसे लोग जो कि धोखा दे देते हैं, आपसे OTP पूछ लेते हैं, OTP पूछकर आपका खाते से पैसे निकाल लेते हैं। वो उसको लिए थोड़े जागरूक रहें और किसी को OTP ना बताएं। तो उसके अलावा कोई और सुरक्षा में सेंध कोई नहीं हो सकती बैंक के खाते के अंदर।